जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे आज के वीडियो में प्रश्न नंबर 5 यानी कि हम लोग कक्षा 10 के यानी कि द्विघात समीकरण 4.2 के सवाल को हल कर रहे थे। तो देखेंगे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक कोचिंग कर चुके थे, हल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन को हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज करने का मतलब कौन सी, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये कोण हम 90 डिग्री में ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। देखेंगे बनाते हैं, ये हमारा कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी। देखेंगे 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची कहलाता है, कर्ण। तो ये हमारा कर्ण हो जाएंगे। अगर इस थीटा के सापेक्ष बात करते हैं तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हमारा कोची हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे। तो देखेंगे इसमें से बोल रहा है कि इसके ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम इसको ऊंचाई मान लें, लंब को क्या मान ले, ऊंचाई, और ये इसको कौन मान ले, आधार। इसको क्या मान लेते हैं, आधार। तो कहता है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखेंगे अगर इसके आधार का मतलब अगर इसके पास 10 टका होगा तो इससे अगर ये 7 रुपये कम होगा तो इसके पास कितना होगा, 3 टका होगा कि नहीं। कैसे पता चला कि 10 में से 7 घटा दिए तो पता चल गया कि इसके पास 10 में 7 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे, 3। कोई दिक्कत। अगर आधार को हम x मान लेते हैं, कोची मान लेते हैं आधार को x, तो ये कितना हो जाएंगे, क्योंकि x माइनस का 7, क्योंकि टोटल में से 7 हमको घटाना पड़ेगा कि नहीं, तब ना हमें पता चल जाएगा। तो देखेंगे तो ये जो होगा हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 7, और ये कर्ण तो हमको देवे किया है, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ये x सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब देखते हैं जब सबको मान ही लिए हैं तो आगे हम समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग, पाइथागोरस प्रमेय का। देखेंगे सबसे पहले कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 13। उसके बाद आधार, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है x सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है x माइनस का 7 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अब इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, किसमें, ए बी सी में। किसका प्रयोग कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है उनका सूत्र, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और ये जोड़ किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान देंगे कर्ण का मान कितना है, 13, तो ये 13 का स्क्वायर, लंब यानी कि ऊंचाई कितना है हमारा, x माइनस का 7, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कौची का, ये x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ध्यान देंगे, अब ये 13 का स्क्वायर है तो 13 को 2 बार गुना कर देंगे तो 13 गुना 13, 13 69 से ये 169 हो जाएंगे। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम बैठा सकते हैं इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ ही होता है, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस का b स्क्वायर, और ये प्लस का ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएंगे। देखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि इसको a माने थे और इसको क्या माने थे, b। अब ये 169 बराबर का ये x स्क्वायर, ये माइनस प्लस गुना कर देंगे तो कौन सी हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि ये दोनों प्लस में ये माइनस में, तो 2 गुना 7 कर देंगे, 2 सती 14, ये x हका तो 14 गुना x कर देंगे तो कितना, 14x, अब प्लस 7 क्योंकि ये 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और ये प्लस का कुछ हो जाएंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 169 बराबर ये x, एगो एक्स स्क्वायर मिली का के गो एक्स स्क्वायर, 2 गो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर
माइनस का कितना 14x और ये प्लस का कितना 49। अब ये 169 प्लस में का बराबर के उस पर में चल जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस प्लस में है तो उधर जा करके माइनस में, तो इस पार में कुछ हो नहीं बचेगा तो कौची बचेगा 0। अब बराबर का ये 2x² माइनस का 14x और ये प्लस का 49 और ये माइनस का कितना 169। अब देखेंगे ये 0 अब बराबर का ये 2x² माइनस का 14x, देखेंगे ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब घटने का क्रिया होगा कि नहीं। 169 में 49 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे 120, 9 में से 9 चल गया 0, 6 में 4 चल गया 2, 21 1 और दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएंगे माइनस का। तो ये देखेंगे ये 2x² माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर का 0, क्योंकि इसको इस पर लिखे या तो इसको इस पर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 है तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। और जब 2 कॉमन हो जाएंगे और छोटा भी हो जाएंगे, और छोटा बनाने में कौन चीज़ होते हैं आसान होते हैं। माइनस का 60 बराबर का 0, सबसे 2 2 बाहर कर लिए, इससे 2 सती 14 और 2 गुना 60 कर देंगे 120, सभी में 2 2 था तो 2 हमारा कौची आ गया कॉमन आ गया। तो अब देखेंगे ये 2 इधर गुना में, इधर आकर के किस में भाग में, अच्छा इधर आकर के भाग में हो जाएंगे तो 0/2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0, कौची आ जाएंगे 0। तो ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। अब इसे हम किस विधि से बनाएंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से गुणनखंड विधि से। तो देखेंगे जब गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर हम इसे प्रथम पद और अंतिम पद गुना करने पर माइनस का 60, क्योंकि ये 60 माइनस में और x का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1, 1 गुना 60 कर देंगे तो 60, माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूरना चाहिए माइनस का 7 यानी कि 7। अब देखेंगे जो गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, जोड़ने और घटाने पर माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब एक को साइन माइनस का होगा तो दूसरा साइन किसका होगा प्लस का, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में गुना करेंगे तब ना हमारा माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं कुछ आता है तो भाज्य गुणनखंड 2 से 30 दुना 60, 2 से 15 दुना 30, 3 से 3 बचे 15, 5 का 5, 2 दुना 4, 4 तिया 12, अगर 12 गुना 5 कर देते हैं तो 12 पंचे 60 पुर जाता है। अगर 12 में 5 जोड़ देंगे तो 12 पंचे 60, अगर 12 में 5 घटा देंगे तो 12 में 5 गए 7 आ रहा है। अब देखेंगे जोड़ने या घटाने पर माइनस, इसका मतलब बड़का साइन माइनस का और छोटका साइन प्लस का, तो इसका मतलब है माइनस का 12 और ये प्लस का 5 होंगे हमारा। तो देखेंगे तो ये x² माइनस का 12x और ये प्लस का कितना 5x माइनस का 60 और बराबर का 0। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ये जो 7x को 2 भागों में तोड़ें, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, तो इधर हम कॉमन ले लेंगे और इससे कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे इसमें x है तो क्या इसमें x है, हाँ है, तो x हमारा कोची आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। अब इसमें 12 है तो क्या इसमें 12 है, नहीं, तो क्या कॉमन आएंगे 12 नहीं, तो यहाँ पर कोची यहाँ पर 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पर क्या गो बचा एगो, ये माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन माइनस का, ये 12 को बाहर किए थे नहीं, तो यहाँ पर 12 x को बाहर कर दिए तो x के जगह पे कुछ नहीं तो कितना 1 और 12 गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब ये प्लस है तो कॉमन कोची लेंगे प्लस, अगर माइनस रहता तो कॉमन कोची लेते हैं माइनस। अब इसमें 5 है तो क्या 60 में 5 है, हाँ है, क्योंकि 12 पंचे 60, इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। तो इसमें भी 5 इसमें भी 5 कॉमन आ जाएंगे, इसमें x था इसमें x नहीं था तो क्या x कॉमन आएंगे नहीं आएंगे। अब देखेंगे ये x यहाँ पर ये प्लस है तो क्या इधर का साइन कुछ बदलेगा नहीं, तो ये माइनस का कितना हो जाएंगे 12, कितना हो जाएंगे 12, क्योंकि ये 60 में से 5 बाहर कर दिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 12। अब देखेंगे घरवा में अगर एक ही दिख रहा है इसका मतलब गुणनखंड हमारा सही है, अगर एक ही ना दिखे तो इसका मतलब गुणनखंड क्या है गलत है। तो एक ही दिख रहा है इसका मतलब सही है, तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो x माइनस 12 और इधर x प्लस का 5 और ये बराबर का 0, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसे 0 के बराबर, तो x माइनस 12 बराबर का 0, x प्लस 5 बराबर का 0, तो x बराबर कितना प्लस का 12 हो जाएंगे और इधर ये x बराबर कितना माइनस का 5 हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस में था उधर जा कर के किस में प्लस में।
और ये प्लस में तो बराबर के उस पर में जाकर के किस में, माइनस में। तो कोई भी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो किसी भी त्रिभुज का भुजा का मान ज्ञात करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक में नहीं आता है, इसलिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। तो x का मान कितना, 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान 12 यानी कि हम अन्य दो भुजा आधार को क्या माने थे, x, क्या माने थे, x। तो यहाँ पर आधार को हमने माने थे x, तो x का मान कितना, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को क्या माने थे, x माइनस का 7, तो x के जगह पे 12 माइनस का 7, तो 12 में 7 चल जाएगा तो कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजा कोची कोची निकला, एक तो 5 और दूसरा 12, यही हमारा कोची हो गए आंसर। अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, तो हो गए। अब देखते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के बर्तनों के संख्याओं के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखेंगे सवाल में कुछ कहता है कि किसी कारखाने में बर्तन बन रहा था। कुछ बन रहा था, बर्तन। अब बर्तन उसने देखा एक दिन में कि उसने देखा कि कुछ बर्तन का निर्माण हुआ, उसको पता नहीं चला कि कितने बर्तन का निर्माण हुआ। और उन्होंने एक बर्तन का ये भी दाम पूछा, तो कितना पूछा, उसको कितना बताया गया कि एक दिन में हम जितना बर्तन का निर्माण करते हैं उसके 2 गुने से कितना अधिक, 3 अधिक। ये कितने, एक बर्तनों के दाम निकल जाएंगे। उसके बाद और उसने ये देखा कि उस दिन उसको कितना टोटल कमाई हुआ था, 90 रुपये हुआ था। कितना हुआ था, 90 रुपये। जैसे कि सपोज डेट समझेंगे, मान लीजिए कि एक बर्फ़ फैक्ट्री है। एक दिन एक बर्फ़ फैक्ट्री में 10 गो बर्फ़ बना। के गो बर्फ़ बना, 10 गो बर्फ़ बना। अब जब 10 गो बर्फ़ बना, अब उसको बोला गया कि एक बर्फ़ का दाम कितना, तो उसको कौची बताया गया, पता है कि एक दिन में जितना बर्फ़ बनलो जो ओकरो 2 गुना से कितना अधिक, 3 अधिक। कितना अधिक, 3 अधिक। तो एक दिन में हमरा कितना बर्फ़ बनले, 10 बर्फ़। तो 10 करो के गुना, 2 गुना, ओकरो से के गो अधिक, 3 गो अधिक। तो 10 दूना 20 और प्लस 3 कितना भे गए, 23। तो एक बर्फ़ का दाम कितना हो गया, 23 रुपया। अगर एक दिन में 10 बर्फ़ का निर्माण हो रहा था तो एक बर्फ़ का दाम कितना हो जाएगा, 23 रुपया। कोई दिक्कत। तो उसी तरह अगर मान लो उसी दिन अगर एक फैक्ट्री में x बर्फ़ बनता, क्या गो बर्फ़ बनता, x गो बर्फ़, में पता नहीं था, तो एक बर्फ़ का दाम कितना हो जाता, तो x का क्या गुना, 2 गुना, और उससे भी कितना अधिक, 3 अधिक। एक दिन में इतना बर्फ़ हुआ और एक बर्फ़ का दाम कितना, एक दिन में उन्होंने कितना कमाया था, 90 रुपये। तो इसी दोनों का कितना हो जाएंगे, 90 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सवाल को अब बना देते हैं, देखेंगे, ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं कि माना कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन की संख्या बर्तन की संख्या कितना हो सकता है, कितना मान लेंगे, x। बर्तन की संख्या कितना, x। एक दिन में मान लेते हैं एक दिन में कितने बर्तन किए गए, x बर्तन। अब एक बर्तन का मूल्य कितने, एक नग की लागत या तो एक नग का मूल्य। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक बर्तन का मूल्य बोले या तो दाम बोले, दोनों को चाहिए एक ही है। तो जितना एक दिन में बर्तन का निर्माण किए, एक दिन में कितना बर्तन, x बर्तन, और इसी का क्या गुना, 2 गुना, और उससे भी कितना अधिक, 3 अधिक। तो ये कितना हो जाएंगे, 2 गुना x कर देंगे, 2x प्लस का 3, क्योंकि पहले किसका क्रिया, गुना का क्रिया, बाद में जोड़ का। तो ये कितने बर्तन का दाम निकल गया, एक बर्तन का दाम निकल गए। जब एक बर्तन का दाम निकल गए तो देखेंगे
अब यहाँ पर अब एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना लगा था, 90 रुपये लगा था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपये। कितना रुपए, एक दिन में देखा गया कि कितना रुपए लग रहा था, 90 रुपये। एक दिन में कितने बर्तन का निर्माण किए, x बर्तन। एक बर्तन का दाम कितना, 2x प्लस का 3। इसी दोनों को गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा, 90 रुपये पुर जाएंगे हमारा। देखेंगे अब x गुना 2x, क्योंकि सबके आगे में प्लस का है तो प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है। x गुना 2x कर देंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। x गुना 3 कर देंगे तो ये प्लस का 3x और ये बराबर का कितना, 90। अब ये 90 प्लस में आकर तो बराबर किस पर में आ जाएंगे, किस में, माइनस में। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और ये माइनस का 90 बराबर का कौची, 0। ये द्विघात समीकरण बन गए। अब इसे हम किस विधि से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला कौची क्रिया होता है गुणनखंड विधि से बनाने का, कि 2x स्क्वायर प्लस का ये 3x माइनस का 90 बराबर का 0। यही हमारा समीकरण है। अब देखेंगे प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में कौची करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये 2 गुना 90 कर देंगे तो गुना करने पर कितना, 90 दूना 180। 90 के आगे में माइनस और ये 2 के आगे में प्लस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस। बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पुरना चाहिए, 3। कितना पुरना चाहिए, 3। अब ध्यान देंगे गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है और जोड़ने और घटाने पर किसका साइन, प्लस का। इसका मतलब ये 180 से 2 संख्या ऐसा निकालेंगे जो कि गुना करने पर 180 पुरना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना पुरना चाहिए, 3। तो देखेंगे गुना करने पर माइनस तो एक वो प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा, माइनस में। तब ना प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, तो 180 का कौची निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे 2 से 90 दूना 180, 2 से 45 दूना 90। अब देखेंगे 3 से 15 45, फिर 3 से 3 पचे 15, 5 एका 5 हो जाएंगे हमारा। देखेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12 और ये 3 पचे 15। 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180 पुर जाएंगे। अगर 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेंगे, 3। तो बड़का साइन किसका, प्लस का, यानी कि प्लस का 15 और ये माइनस का 12। एक संख्या प्लस का 15 आया और दूसरा संख्या कितना आया, माइनस का 12। अब देखेंगे इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का कितना, 12x प्लस का कितना, 15x माइनस का 90 बराबर का कितना, 0। अब ये जो 3x को 2 भागों में तोड़े, आधा भाग यहाँ आधा भाग यहाँ, कॉमन लेंगे, आधा इधर और आधा उधर। अब देखते हैं इसमें 2 है तो क्या 12 में 2 है, हाँ है, क्योंकि 12 को किस तरह से लिखते हैं, 2 गुना 6। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा कौची आ जाएंगे, बाहर। अब इसमें x है तो क्या इसमें x है, हाँ है, तो x भी हमारा कौची हो जाएंगे, बाहर। अब कोई बाहर आने वाला है नहीं, यहाँ पर 2 गो x था, 1 गो x बाहर कर दिए तो क्या गो x बचा, 1 गो। ये माइनस है तो यहाँ पर किसका साइन, माइनस का। अच्छा 12 में से 2 गो बाहर कर दिए थे तो यहाँ पर कितना बचा था, 6, क्योंकि 2 छकी 12, 6। x को पहले बार कर दिए थे, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचता है, 1 और 6 गुना 1 कर देंगे तो 6। ये प्लस है तो कॉमन कौची लेंगे, प्लस। अगर माइनस रहता तो कॉमन कौची लेते, माइनस। तो देखेंगे यहाँ पर इसमें 15 है तो क्या 90 में 15 है, हाँ है, क्योंकि 90 को लिख सकते हैं कौची कि 15 गुना 6, 15 छकी 90। तो 1 राउम 15, 1 राउम 15 तक बाहर हमारा कितना भेज देता है, 15 होता है। अब देखेंगे जब 15 बाहर हो गया, इसमें x था इसमें x नहीं है, तो क्या x बाहर होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पर x कॉमन कौची लिए, प्लस, तो ये माइनस का कोई भी परिवर्तन, इधर का साइन का कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे। अगर वही माइनस कॉमन लेते तब उधर का परिवर्तन हो जाता। तो यहाँ पर 90 में इससे 15 बाहर कर दिए तो कितना बचा, 6 बराबर का 0। अब देखेंगे गरबा में दोनों एक ही है, इसका मतलब गुणनखंड हमारा क्या है, सही है। तो देखेंगे एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला, तो ये x माइनस 6 और इधर कितना 2x प्लस का 15, बाहर में हमारा यही है ना, ये 2x और ये 15 बराबर का कौची, 0। अब देखेंगे एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं x माइनस का 6 बराबर 0 और ये 2x प्लस 15 बराबर का कौची, 0। तो इधर हमारा ये x बराबर का कितना, 6, क्योंकि माइनस का 6 बराबर किस पर में जाएंगे, किस में, प्लस का 6 में। और 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर हमारा ये
2x बराबर माइनस का 15, क्योंकि प्लस का 15 है, बराबर के उस पर में जाएंगे तो किसी में माइनस का 15 बराबर। अब देखेंगे हमें चाहिए किसका मान, x का मान। तो ये x बराबर कितना हो जाएंगे, -15/2, क्योंकि ये 2 गुना में था तो उधर जा कर के किस में, भाग में। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक मान, क्योंकि कोई भी कारखाना है तो उसमें एक दिन में कुछ ना कुछ तो निर्माण जरूर होंगे। तो क्योंकि एक दिन में 90 रुपये कमाया था तब ना कुछ निर्माण हुआ, क्योंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए x का मान कितना, 6। अब देखते हैं जब x का मान 6 आ गया तो यहाँ पर देखेंगे। अब सवाल में अंतिम में बोल रहा था तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माने थे, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x। तो निर्माण कितना हुआ था, बर्तन निर्माण कितना हुआ था, x का मान कितना निकल गया, 6, यानी कि एक दिन में क्या गो बर्तन निर्माण हुआ था, 6 गो। अब एक बर्तन का मूल्य पूछ रहा है, दूसरा में क्या, प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग का मतलब एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य कितना, x कितना माने थे, 2x प्लस का 3। यहाँ पर देखेंगे 2x प्लस का 3 एक बर्तन का मूल्य है, तो x के जगह पर कितना रख देंगे, 6 और प्लस का 3। x का मान 6 था, तो x के जगह पर कितना, 6, तो 2 6 12 प्लस का 3, 12 3 कितना हो गया, 15, यानी कि एक बर्तन का मूल्य कितना निकल गया, 15 रुपये। और एक दिन में कितने बर्तन का निर्माण किए थे, 6 बर्तन का। आज का वीडियो इतना ही आज के सवाल में। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आज तक इतना ही। यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।